शायद साहब घूम फिर के बात वहीं आती है कि जब आपका ड्राफ्ट हो तो ड्राफ्ट में आपने बड़े समझदारी के फैसले करने हैं, और मुझे ये दो टीमें नज़र आती हैं जिन्होंने ड्राफ्ट को भरपूर अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, और कराची किंग्स जो दूसरे नंबर पर है। अगर तीसरी टीम जिसने इसका फ़ायदा उठाया था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, जैसे उन्होंने साहबजादा फरहान को लिया उनकी फॉर्म को देखते हुए। लेकिन ये दोनों टीमों ने जो पिछले कुछ सालों में गलतियां की थी, इस बार बहुत उससे इम्प्रूव किया है। 2019 में आखिरी बार टाइटल जीता था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और आखिरी 3 जो भी एडिशन हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ही दफ़ा वो प्लेऑफ में पहुंचे हैं। तो उनकी मैनेजमेंट को, उनके ओनर्स को भी अपनी टीम के बारे में एक बड़ा ख्याल था। शुरू के जितने भी एडिशंस थे वो हमेशा अच्छा करते थे, हमेशा प्लेऑफ में जाते थे। तो अब उन्होंने बेहतरी की है। ड्राफ्ट के बाद नजीब, ड्राफ्ट में ठीक है सब टीमें अपनी अपनी कोशिशें करती हैं। जब आप एक्सपोज होते हैं, जब आप मैच खेल रहे होते हैं, जब आपको पता चलता है कि आपका मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा वीक है, आपको पता चल रहा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा टॉप ऑर्डर के प्लेयर ले लिए। कराची किंग्स का शुरू में ऐसा लग रहा था कि हमने टॉप ऑर्डर के बहुत ज़्यादा प्लेयर ले लिए, लेकिन खुशदिल शाह की 2-3 इनिंग्स, 1-2 इनिंग्स, इरफान नियाजी की अच्छी इनिंग्स, जेम्स विंस तो जाहिर है टॉप ऑर्डर में आते हैं। तो वो एक्सपोज होते हैं जब आप मैच खेल रहे होते हैं। आप दुनिया की, बार बार हम सब लोग यही कहते हैं और इस पर हम इत्तेफाक करते हैं कि आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स लेके आ जाएं, लेकिन अगर मैच डे पर अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें जो शाहिद साहब जो मेरा ड्राफ्ट वाला पॉइंट था ना, वो ये था कि आप बार बार जब आप ड्राफ्ट में होते हैं और आपका नंबर आता है तो आप एक्साइटेड होकर प्लेयर्स पिक करना शुरू कर देते हैं। आपकी कॉम्बिनेशन, आपकी कॉम्पोजिशन क्या बन रही है वो नहीं देखते। सब आपके, अब जैसे पेशावर ज़ल्मी फॉर दैट मैटर, अब आपने पिछले 2 सीजन में टीकेसी ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने प्लैटिनियम पिक में लिया जबकि और ऑप्शंस अच्छे थे मौजूद उस टाइम पे। वो उनको थोड़ी उसमें परेशानी हो रही है। फिर आपके पास टॉप ऑर्डर प्लेयर्स एक साथ इतने सारे हैं कि अब आपकी मजबूरी है कि आप बाहर बिठा रहे हैं। तो ये तो होगा ना। देखो सबके पास क्रिकेटिंग ब्रेन्स तो होते हैं, जाहिर है उन्होंने हायर किए हुए हैं, अच्छा स्टाफ रखा है, मैनेजमेंट रखा है। बाद में आके ड्राफ्ट ऑफ कोर्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग योर टीम और टुवर्ड्स बिल्डिंग योर स्क्वाड फॉर द PSL। वो फर्स्ट स्टेप होता है। अक्सर उसमें होता है, हम बहुत से लोग, मेरा तो ख्याल ये था कि मुल्तान सुल्तान ने भी बड़े अच्छे प्लेयर्स पिक किए हुए थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, ऑफ ब्रेक बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन वो पहले मैच के बाद एकदम से डाउन हो गए। उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन सही नहीं बनाया। एक मैच में उन्होंने क्रिस जॉर्डन और डेविड विली दोनों को बाहर बिठा दिया, तो उनकी अपनी कॉम्बिनेशन नहीं बराबर बन पा रही थी। वो प्रॉपरली 11 का इंतखाब सही नहीं कर पा रहे थे, वो उन्हें सबसे ज़्यादा कॉस्ट किया। और बार बार ये कहना कि पहले मैच के बाद हम उठ नहीं सके, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना कि आप, हर दुनिया में हर टीम अपनी गलतियों से सीखती है, और लीग फॉर्मेट तो होता ही ऐसा है कि कभी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विक्ट्री मिल जाएगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और कभी आप इतना बुरा हारेंगे कि आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ता है, और ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, कप्तान की जिम्मेदारी होती है किस तरह टीम को उठाए। एक शिकस्त से अगर आपकी पूरी कैंपेन खराब हो रही है तो फिर इसका मतलब है आपके यहाँ बहुत ज़्यादा वीकनेसेस। बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करनी है, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक।